Hello students, welcome to my channel, and today we will discuss the second chapter of class 10 physics, that is magnetic effects of current. Okay, so we have already discussed the electricity chapter हम already पढ़ चुके हैं. ये हमारा second chapter है magnetic effect of current. Okay, so last chapter electricity में हम लोग ने पढ़ा था last topic that heating effect of current. ठीक है, means production of heat due to current ना. सेम एज दिस चैप्टर एज द हेडिंग इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट. करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है वो हमको इस चैप्टर में डिस्कस करना है. तो जस्ट हैव अ लुक कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं. सो फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और स्टेट एक्सपेरिमेंट, दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. ओके, next magnetic field due to a current carrying straight conductor, magnetic field due to a current carrying circular coil, magnetic field due to a current carrying solenoid. Then आपका you can say electromagnetic induction is also there. ठीक है, based on which electric motor and electric generator, alternate current and direct current, domestic electric circuit. Okay, so these are some points. Some sub points are also there at Faraday's law. Okay, so we will discuss this chapter. Okay, sorry, these topics. Okay students, so now first of all discuss about magnetic effect of current. means ये जो magnetic effect of current ये word है, इसकी मीनिंग क्या है, ये क्या है, ये हमको समझना है. जैसे हम लोगों ने समझा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हमने क्या देखा कि हीट का प्रोडक्शन होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. सेम एज अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, दैट इज ड्यू टू करंट क्या प्रोड्यूस होना, मैग्नेटिज्म. ठीक है, अब ये कैसे होता है तो मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ऐसा पहले मानते थे. बट इन 1820, कब, इन 1820 by the scientist Hans Christian Ørsted. He was a professor of physics. ठीक है, सो उन्होंने 1820 में ये डिस्कवर किया, उन्होंने ये बताया कि देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. अब कैसे बताया, ये ऐसा नहीं था कि वो डिस्कवर कर रहे थे हो गया, ये बाय एक्सीडेंट ऐसा हुआ था कि उन्होंने देखा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है. ठीक है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रही थी और उसके पास में मैग्नेटिक नीडल रखी हुई थी. सो उन्होंने देखा कि जब कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, सो वो मैग्नेटिक नीडल क्या शो कर रही है, डिफ्लेक्शन. अब मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक नीडल क्या होती है. मैग्नेटिक नीडल इज जस्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट, यू कैन से. ठीक है, और ये मैग्नेट है. ठीक है, सो मैग्नेटिक नीडल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो वो डिफ्लेक्शन शो करती है. ठीक है, मैग्नेटिक नीडल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती है और उसका जो पॉइंट नॉर्थ इंड की तरफ आपका मतलब कि साइड होता है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो पॉइंट उसका साउथ की तरफ होता है उसको हम साउथ पोल कहते हैं. तो जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो हमें क्या बता, वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती है, जिससे पता चलता है कि हाँ इस पर्टिकुलर स्पेस पे जहाँ पे वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है ना. ओके, अगेन मैंने एक वर्ड बोल दिया. क्या बोला मैंने, मैग्नेटिक फील्ड. तो जो भी मैं वर्ड्स यूज कर रही हूँ मैं उसकी मीनिंग आपको बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड दरअसल क्या होती है, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट. ठीक है, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्सपीरियंस बाय द अदर मैग्नेट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, कि अगर सपोज यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा हुआ है तो इस मैग्नेट के अराउंड में वो एरिया जिसमें कोई दूसरा मैग्नेट हम लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, वो एक फोर्स फील करेगा, आइदर दैट इज अट्रैक्शन और रिपल्शन. ठीक है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जब लाइक पोल्स होते हैं, सो लाइक पोल्स रिपल इच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट इच अदर, आपने पढ़ा होगा. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन मतलब इस पर्टिकुलर मैग्नेट के अराउंड में वो एरिया जहाँ तक
मतलब उस एरिया तक जहां तक हम ये कह सकते हैं कि दूसरे मैग्नेट को लाने पे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मैं, या चलो सपोज आप खड़े हो और आपने अपने हाथों को स्ट्रेच किया, तो ये जो आपका हैंड है वो जिस जगह तक, मतलब आप यहाँ पे खड़े हुए, जहाँ तक ही आपका हैंड जाएगा वहाँ तक वो क्या है, आपकी फील्ड है। ठीक है, वहाँ तक आपकी फील्ड, आप यहाँ होके वहाँ जहाँ तक आपका हाथ जा रहा है वहाँ तक आप कुछ कर सकते हो ना, कोई वर्क कर सकते हो। सो दैट इज सेम एज इन मैग्नेट, उसका एरिया, उसका पर्टिकुलर एरिया अराउंड विच इट कैन प्रोड्यूस दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो जो टर्म्स आए थे वो मैंने आपको बता दिया। तो हम लोग बात ये कर रहे थे कि हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रही है और उस कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक निडल है। ठीक है, और जब करंट फ्लो कर रही है कंडक्टर में तो वो मैग्नेटिक निडल क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन। ठीक है, वो मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन शो करी। तो उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक निडल तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती है, यहाँ पे तो करंट फ्लो कर रही है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो उन्होंने बताया कि ये जो, जब उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, बार बार देखा, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि यस, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट देयर इज सम मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो देयर। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है, जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक निडल क्या कर रही है, डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। सपोज मैं आपके लिए ये कंडक्टर मैंने बनाया, ये एक्स वाई कोई कंडक्टर है और इसको अब हम कनेक्ट कर दे रहे हैं किससे, बैटरी से, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, इसको मैं किससे कनेक्ट कर दूं, बैटरी से, और यहाँ पे मैं की लगा दूं, मतलब सर्किट कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लो कि ये कोई कंडक्टर है और इसमें क्या कर रहा है, करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो करंट फ्लो होने की वजह से, ठीक है, जब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल प्लेस करके रखी हुई है और वो मैग्नेटिक निडल क्या शो कर रही है, डिफ्लेक्शन। ठीक है, और मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्शन कहाँ शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से ये जो निडल है वो डिफ्लेक्शन शो कर रही है। ठीक है, समझ में आया इतनी चीजें। अब अगर ये करंट की डायरेक्शन, अभी देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें, इस डिफ्लेक्शन की भी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज। ठीक है, बाय द एक्सपेरिमेंट, मतलब इसी ऑब्जर्वेशन से उन्होंने बताया कि the deflection in the needle is not only depends on the direction of current but even it also depends on the if the conductor is placed below or above the conductor। मीन्स उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि सिर्फ करंट की डायरेक्शन शो करने से इसका डिफ्लेक्शन चेंज नहीं होता, इवन अगर हम कंडक्टर को इस मैग्नेटिक नीडल को कंडक्टर के नीचे रखेंगे तो भी डिफ्लेक्शन चेंज होता है, और कंडक्टर के ऊपर रखेंगे मैग्नेटिक नीडल को तो भी आपका डिफ्लेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट किसका था, हैंस क्रिश्चियन और स्टेट ने ये एक्सपेरिमेंट दिया था, ये डेमोन्स्ट्रेशन किया था। इसी के थ्रू बाद में सबको पता चला कि हाँ, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग हियर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मीन्स ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट वहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, मैग्नेटिज्म, वहाँ पे मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज आ गई थी, जिसकी वजह से वो निडल क्या कहते, डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। ठीक है, आई होप आपको इतना पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा। बहुत शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ तो ये कह सकते हैं कि करंट अगर फ्लो करती है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे, जब करंट की डायरेक्शन कुछ इस साइड से थी, ऐसे मैंने दिखाया था, तब जो डिफ्लेक्शन था वो निडल में इस टाइप से था। ठीक है, सो अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो जो डिफ्लेक्शन है निडल में वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इवन अगर हमने यहाँ पे मैं एक निडल बनाऊं, ठीक है, सपोज ये निडल कुछ इस टाइप की होती है, ऐसी दिखती है,
एक नॉर्थ शो करता है, एक साउथ शो। तो अगर ये जो निडल है आपकी, ठीक है, ये जो निडल है इसके ऊपर अगर हमने कंडक्टर रखा, ठीक है, कंडक्टर जो हमारे जिसमें करंट फ्लो करे, अगर इसके ऊपर रखा है तो भी डिफ्लेक्शन चेंज होगा। इवन करंट की मतलब कि निडल के ऊपर हमने क्या रखा है, कंडक्टर। सेम एज अगर हम कंडक्टर नीचे रखें और उसके ऊपर अगर हम निडल को रखते हैं तो भी डिफ्लेक्शन में चेंज आएगा। इन बोथ कंडीशन मीन्स अगर आपका कंडक्टर के नीचे निडल रखी हुई है या कंडक्टर के ऊपर निडल रखी हुई है, दोनों कंडीशन में डिफ्लेक्शन चेंज होता है। अब ये डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, कैसे चेंज होगा, ये बताया था। So deflection in the needle is the direction of deflection in the needle is given by a scientist Andre Marie Ampere। ठीक है, आपको पता है इनके बारे में, एम्पियर साइंटिस्ट जिन्होंने करंट की यूनिट जिनके नेम पे है। सो एंड्रे मैरी एम्पियर ने एक अपना रूल दिया था जिसको बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ठीक है, क्या दिया था, एम्पियर स्विमिंग रूल, जिसमें उन्होंने बताया था कि द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल, कि करंट फ्लो करने की वजह से जो निडल में डिफ्लेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी। फर्स्ट कंडीशन इज अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करोगे, करंट की डायरेक्शन चेंज करने पे डिफ्लेक्शन चेंज होता है। एंड सेकेंड कंडीशन इट इज ऑल्सो डिपेंड्स वेदर the needle is, suppose this one is the conductor, ये कंडक्टर है हमारा। so whether the needle, this marker is the needle, we are considering this marker as a needle, so whether the needle is below or above the conductor, ठीक है, कंडक्टर के बिलो है आपकी निडल या अबव है आपकी निडल या बिलो है, इस कंडीशन पे भी डिपेंड करती है आपकी डिफ्लेक्शन। ठीक है, निडल में डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। तो सपोज हम मान लेते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है, ये कोई कंडक्टर है जिसमें करंट की डायरेक्शन ये है। तो अब मैंने इस रूल के अकॉर्डिंग आपको ये सपोज करना है, सपोज दैट कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में एक पर्सन है जो कि स्विमिंग कर रहा है। इनका रूल है एम्पियर स्विमिंग रूल। तो इस रूल के अकॉर्डिंग कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में वो पर्सन स्विमिंग कर रहा है एंड उसका जो फेस है इट इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द निडल, उसका फेस निडल की तरफ फेस कर रहा है। देन द डिफ्लेक्शन इन द निडल इज टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। अब देखो कैसे, ये मैंने कंसीडर किया है कि ये मेरा कंडक्टर है, ये डस्टर क्या है, इट इज़ अ कंडक्टर, और ये क्या है, ये मेरी निडल है। अब डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन यही है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, ये मैंने यहाँ पे निडल रखा, ठीक है, या फिर ऐसे ही देख लो, ये कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, ये इसके नीचे निडल है। अब जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में पर्सन स्विमिंग कर रहा होगा और उसका फेस किधर होगा, निडल की टूवर्ड्स। तो निडल तो नीचे है तो उसका फेस भी कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। देन द डिफ्लेक्शन इन द निडल इज टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। अब वो पर्सन ऐसे आगे की तरफ स्विमिंग कर रहा है, उसका फेस डाउनवर्ड्स है, तब डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। तो उसका लेफ्ट किधर होगा, ऐसे। तो निडल में जो निडल ऐसे थी, डिफ्लेक्शन कैसे हो गया, इस टाइप से। मतलब अगर यहाँ पे मैं आपको एक निडल बना दूँ, ठीक है, ये निडल थी जो कि पहले एकदम स्ट्रेट थी, सीधी, ठीक है। अब इसमें डिफ्लेक्शन कैसे आएगा, टूवर्ड्स दी लेफ्ट। सो निडल आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। ऐसे सीधी थी, अब वो लेफ्ट की तरफ क्या कर गई, मूव कर गई, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन किधर आया, लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। सो बस यही उन्होंने कहा था। और अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, मतलब अभी डायरेक्शन वो थी, अब डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन हो गई करंट की, तो पर्सन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो भी हमारी निडल क्या है, निडल इसी के नीचे है। अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है अगेन द टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, अब वो पर्सन आगे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट होगा ऐसे। तो मतलब जो निडल में डिफ्लेक्शन आएगा वो कुछ इस तरह से, मतलब निडल कुछ इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगी। बहुत सही से नहीं बना, ठीक है। पहले निडल में जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में रोटेट कर दी, मतलब मूव कर दी। या फिर मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए एक चीज़ और कर सकते हैं
कि डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका लेफ्ट किधर होगा, टुवर्ड्स दी लेफ्ट। जो डिफ्लेक्शन है वो ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में, जब करंट की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, अब भी क्या होगा, अब पर्सन तो इस साइड मूव कर रहा है ना, तो टुवर्ड्स दी लेफ्ट किधर, अब डिफ्लेक्शन किस साइड होगा, कुछ इस साइड में। ये है डिफ्लेक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। नीडल बहुत अच्छी नहीं बनी है, सिर्फ आपको समझ में आ जाए। ये करंट की डायरेक्शन है, ये नीडल है, ठीक है, ये पर्सन स्विमिंग कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स दी लेफ्ट ऐसे होगा। अब क्या है, अब डिफ्लेक्शन, अब ये पर्सन इस तरह से मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और उससे लेफ्ट डायरेक्शन में उसका होगा, ऐसे मूव कर रहा है, तो अब लेफ्ट किधर होगा, इधर, तो डिफ्लेक्शन इस टाइप से। ठीक है, तो समझ में आया। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका एम्पियर स्विमिंग रूल इज़ नॉट गिवन देयर, वहाँ नहीं दिया है, बट किस तरह से डिफ्लेक्शन होता है वो मैंने आपको बता दिया। एक कंडीशन और बता देती हूँ इसी की हेल्प से। ये मेरा कंडक्टर है और दिस वन इज़ माई निडल। ठीक है, तो अगर कंडक्टर के बिलो निडल होगी, कंडक्टर के बिलो निडल होगी, ठीक है, तब भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन किधर होगा, जैसे वो पर्सन ऐसे मूव कर रहा है नीचे की तरफ, तो मतलब ये कंडक्टर है, इसी डायरेक्शन में पर्सन स्विमिंग कर रहा है, उसका फेस डाउनवर्ड है, फेस किधर होगा, टुवर्ड्स द निडल, तो निडल नीचे है तो नीचे की तरफ तो फेस करेगा। अब वो नीचे की तरफ फेस कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा, डिफ्लेक्शन निडल में उसके लेफ्ट डायरेक्शन में, तो लेफ्ट किधर है, इधर, तो निडल कुछ इस साइड से ऐसे मूव कर जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब ये, ठीक है, ऐसे है, तो निडल इसी डायरेक्शन में उसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। अगर अब मैं इस निडल को कंडक्टर के ऊपर प्लेस कर दूं, ठीक है, तो अब पर्सन क्या है, आगे ही स्विमिंग कर रहा है, लेकिन अब उसका फेस किस तरफ होगा, क्योंकि मैंने बोला है द पर्सन हु इज स्विमिंग हिज फेस टूवर्ड्स दी निडल, तो अब निडल तो ऊपर है, तो फेस वो उसका ऊपर होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ वो देख रहा है, अब फिर उसका डिफ्लेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स दी लेफ्ट। ठीक है, तो अब लेफ्ट कैसे होगा, आप सोचो। ठीक है, लेफ्ट कैसे होगा, इस डायरेक्शन में, तो अभी जो निडल में डिफ्लेक्शन आएगा वो कुछ ऐसे होगा। जैसे इसको मैं बना दूं कि ये है कंडक्टर और ये है आपकी निडल, तो डिफ्लेक्शन इस साइड से, तो डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे इसमें आएगा। ठीक है, नहीं बना अच्छे से, और बना देते हैं, तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स दी लेफ्ट। ठीक है, डिफ्लेक्शन इस साइड में, अभी डिफ्लेक्शन इधर जा रहा है, अभी इधर जा रहा है, मैं इसके ऊपर बना दूंगी तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए मैं कुछ इस तरह से बना रही हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया है। ठीक है, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक करना। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब yet, so please subscribe and press the bell icon to get the latest update. Thank you.